अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और मैं इस चैनल पे लाता हूं आपके लिए कामयाबी हासिल करने के लिए आजमाए हुए तरीके। लेट्स सी आज की डोज में है क्या। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ये जो अल्फाज है ना, इसको कहने के लिए गट्स चाहिए इंसान में। ये आपको भी पता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें आप यारों दोस्तों में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुलीग्स में बैठे हुए हैं और कोई चीज़ आपको नहीं पता, डिस्कस हो रही है और आप हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि लोग मुझे बेवकूफ़ ना समझें, लोग ये ना समझें यार ये बात ही नहीं पता इसको। आप गट्स रखें अपने अंदर और बोलना सीखें। जो चीज़ नहीं पता सामने बोल दें कि यार आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, कि यार ये थोड़ा-सा मुझे बताओ है क्या ये चीज़? ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता और सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो आप एक्सेप्ट करो और सुन लो और समझने की कोशिश कर लो। आस्क फॉर हेल्प। इंसान का एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है ये कि जब आप मानते हो या एक्सेप्ट करते हो कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता। सामने वाला आपको एप्रिशिएट करता है, वो आपको एक सच्चा इंसान समझता है। बनिस्बत ये कि ऐसे लोग देखे हैं जो बातों में हाँ मिलाते जाते हैं और होता ये है कि जब बाद में उनसे डिस्कस करो या बाद में पूछो तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। बस वो ये होता है कि अपनी रेपो बनाने के लिए या ऐसा फ़ील करने के लिए कि मतलब बेवकूफ़ ना दिखें, वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट बनने के चक्कर में लोगों के सामने, घरवालों के सामने, अपने बच्चों के आगे, अपने बड़ों के आगे शो करना कि यार मुझे तो सब पता है। आप बात करें हर चीज़ का आप जवाब दे रहे हैं, चाहे वो गलत है, सही है, मैंने कितने लोग देखे हैं। ये एक प्रेशर होता है, एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आपकी जो इमेज आपने बनाई हुई होती है दुनिया में, लोगों के सामने, अपने यार दोस्तों के सामने, अपने घरवालों के सामने, उसका एक प्रेशर होता है कि दे ऑल वांट यू टू नो एवरीथिंग। कि यार बासित के पास जाएँगे तो उसको सब पता होगा, उससे पूछ लेंगे या एक्स-वाई-ज़ेड के पास जाएँगे यार उससे पूछेंगे, उसको तो पता ही होगा। आपको पता या नहीं पता, गलत-सलत थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो, खुल रहे हो कि यार ऐसा होता है, खुद ही अपनी तरफ से बना-बना के, एक बहुत गलत चीज़ है, बाद में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है जो चीज़ नहीं पता स्ट्रेट बोल दो यार ये मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ या थोड़ा-सा उसके बारे में सर्च करो, थोड़ी हेल्प माँग लो। लोगों से नहीं माँगनी, आप गूगल से माँग लो यार, इंटरनेट से माँग लो, कुछ सर्च कर लो, कुछ हेल्प ले लो। कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता हेल्प माँगने से, कोई मदद माँगने से कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता, आप पूछ लें। बाद में बेइज़्ज़ती कराने से बेहतर है, शुरू में ही पूछ लें आप। कोई बॉस ने आपको टास्क दिया और बोला कि ये मुझे करके ला के दो और आपको लग रहा है यार ये मैं अगर बॉस को बोलूँगा यार ये मुझे नहीं आता तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, वो बोलेगा लो तुम्हें ही नहीं आता और तुम इस पोज़ीशन पे बैठे हो। ऐसा नहीं है। आप स्ट्रेट बोल दो कि यार ये मुझे प्रॉपर्ली नहीं आता ये काम, बड़ा ज़माने से नहीं करा या जो भी, या बिल्कुल नहीं आता तो बोल दें यार ये मुझे नहीं आता, आई ट्राई टू लर्न। और अगर मेरे कोलीग्स में से किसी को आता है तो आप मैं उसके साथ मिलके कर लेता हूँ। बनिस्बत ये है कि आप बोले हाँ हाँ सर हो जाएगा और उठा के ले जाए और फिर अपने आसपास अपने कोलीग्स के आगे पीछे भाग रहे हैं कि यार ये काम करवा दे, यार ये काम करवा दे, यार ये तू कर दे, ये तू कर दे, और उसको फेवर्स दे रहे हैं, बाद में इंसल्ट करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं था। इसी तरीके से एग्जाम्स में होता है। आप बड़े मज़े से आपने जाके जो है वो किसी यार दोस्त को बोल दिया कि यार मेरी प्रेज़ेंटेशन बना दो। उसने प्रेज़ेंटेशन बना के आपको दे दी और आपने कोई काम नहीं करा और आप चले गए क्लास में जाके दे दी, ये लो जी। या प्रोजेक्ट उठा के आपने किसी से बनवा के दे दिया। होता है कितनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में मैंने देखा है। आप बनवा के दे दिया, आप उस बच्चे को रोक के पूछ लो, अच्छा बेटा ये तुमने क्या लिखा है इसके अंदर? ये किसने बोला था? ये कहाँ से आया था? ये कुछ डिटेल पूछ लें। वो आपको जवाब ही नहीं दे सकेगा क्योंकि उसने खुद बनाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं था। तो अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा-सा पढ़ लो उसके बारे में। आपने किसी से बनवा लिया तो कम से कम पढ़ तो लो उसने लिखा क्या है। इतने ढीठ बस किसी से बनवाया और उठा के प्रोजेक्ट जाके टीचर को दे दिया। मतलब कमाल है हमारी कौम की वैसे।
और एक बात याद रखिएगा, इफ़ यू एम टू बी परफेक्ट ना, you will only end up being disappointed because no one is perfect and no one can be perfect. You need to be little flexible. अच्छा, कभी सोचा आप लोगों ने कि आप किसी जगह गलत हो सकते हैं? मतलब वो एक्सेप्ट करने का दिल नहीं चाहता ना, जब आपसे कोई कम अक्लमंद इंसान कोई बात करे और आप उसको गलत साबित करने की कोशिश करें, या आपने कुछ गलत बोल दिया तो अपने ईगो, अना के चक्कर में जो है वो मानना ही नहीं कि मैं गलत हो सकता हूँ। सामने वाले को गलत कर दिया, अपनी सुपीरियॉरिटी यूज़ कर ली, अपना बड़ापन यूज़ कर लिया कि जी मैं बड़ा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब छोटा जितना भी सही कह रहा है, आपने बोला कि नहीं भाई नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैंने जो बोल दिया वही सही है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट जीतने का शौक होता है, कि बस कोई भी बहस हो रही है, बस देखा होगा 2 बंदे बैठे हैं फ़ज़ूल में बोले जा रहे हैं, बहसबाज़ी हो रही है और बाहर तीसरा बंदा बैठ के बाहर से उनको देख रहा है और कह रहा है यार क्या इस स्टूपिड चीज़ पे बात कर रहे हैं, मतलब ना लेना, ना देना, ना सर ना पैर, बात शुरू कहाँ से हुई थी, कहाँ से कहाँ चली। बस होता ये है कि आर्ग्यूमेंट जीतना है कि बस मैं सही हो जाऊँ, मैंने जो बोला है वो सही हो। बस विनिंग द आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, वो एक वॉर चलना शुरू हो जाती है, बहस चल रही होती है। मतलब रोज़ देखते हैं, ये रोज़ आपकी नज़र के सामने गुज़रती है ये चीज़ कि बात इतनी बड़ी नहीं होती। अगर वो डिस्कस ना भी की जाए ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात का। लेकिन नहीं, और एक और बड़ा डिलेमा है, ये हमारे फैमिली सिस्टम में भी, और यही फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमारे वर्क एनवायरनमेंट में भी। ये देखा होगा जो आपसे नीचे है ना, मीन्स कि अगर कोई घर के बड़े हैं और आप कोई छोटा है आपसे, या तो फिर आप कंपनी में आप जनरल मैनेजर हैं और कोई एक एग्जीक्यूटिव जा रहा है, अब उसकी बात का सीरियस ही नहीं लेते ना, चाहे वो जितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, आप उसको सीरियस, यार ये बताएगा मुझे बताएगा, मतलब मुझे बताएगा। ये आपको रोज़ नज़र आएगा, अपने वर्क प्लेस में भी नज़र आएगा, अपने घरों में भी नज़र आएगा कि बड़ा जो है वो छोटे की बात को, चाहे वो जितना भी सही हो, मतलब वो घास ही नहीं डालता ना, बोलता है ये बताएगा मुझे, इसको क्या पता। ये माइंडसेट होता है लोगों का कि बस हर चीज़ में हमने जीतना है, हमने सही होना है, जो हमने बोल दिया बस वही सही होना चाहिए। मतलब विनिंग एटीट्यूड के बस हर वक़्त मैं ही जीतता रहूँ, और हारना एक्सेप्ट ही नहीं है ना, मानना ही नहीं है। तो बच्चे होते हैं ना, वो रोना शुरू कर देते हैं, उनसे आप उनको आउट कर दो, वो हार ही नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी नहीं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो बस रोना शुरू हो जाते हैं। यही हाल बड़ों का है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो जो है ना गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। एकदम लाल टमाटर हो जाते हैं कि भाई नहीं, ये बोल कैसे दिया इसने, इसको कुछ नहीं पता, मुझे ही पता है। और वो फिर बाद में जब प्रूफ हो जाता है कि दे वर रॉन्ग, फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं करते ना। द मेन वाले वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे सब कुछ पता होना, इट इज़ रियली रॉन्ग। इसके पीछे ना भागें। आपको नहीं पता, गो आस्क फॉर हेल्प। यू नीड टू बी ओपन माइंडेड। आपको ये अपना बिहेवियर बनाना पड़ेगा। यू नीड टू बी ओपन माइंडेड, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, कि कोई नई चीज़ आई है, कुछ चेंजेस आए हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर इट। सीखें, जिनको आता है उनके पास जाएं, उनसे सीखें। अपने अपनी अना में, अपने ईगो में ना रहें कि जी आई नो एवरीथिंग। नहीं, इस तरह आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपने आप में हंसना सीखें। सबसे बड़ी बात, आपसे कोई गलती हो गई, हंसें, अपना मजाक उड़ाएं। मतलब सीरियस नहीं लें यार, मतलब हर वक्त सीरियस होना जो है ना, वो एक, मैं समझता हूँ एबनॉर्मल लोग होते हैं वो लोग, वो हर वक्त सीरियस बैठे रहते हैं, मुंह बना के बैठे रहेंगे, सीरियस बैठे रहेंगे, शो करने के लिए जी मैं बहुत कोई सोफिस्टिकेटेड इंसान हूँ। मतलब उनको मौत आती है ना, मतलब हाथ से खाना खाने में मौत आती है, उन्हें छुरी कांटे चाहिए, आएंगे डिसेंट बन के रहेंगे। तो भाई अपने आप पे हंसो, कुछ गलती है हंसो, नहीं आता मजाक उड़ा लो अपना यार, तफरियाँ करो, इंजॉय करो जिंदगी। लाइफ इज सीरियस, लेकिन हर वक्त सीरियस रहना इज स्टूपिडिटी। एनी हाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो।